जय हिंद दोस्तों। जनरल साइंस टेस्ट सीरीज की एक और कड़ी में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज अगर आप कर रहे हो सरकारी नौकरी की तैयारी, तो आपके सपनों को साकार करने के लिए जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, पटवार, पुलिस, ग्राम सेवक, एसआई, दिल्ली पुलिस आदि एग्जामों के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, आरएएस तक दोस्तों आप इस टेस्ट सीरीज से एग्जाम पास कर सकते हो। दोस्तों मेरा नाम है रवीना, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिक साइंस एकेडमी पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जनरल साइंस टेस्ट सीरीज नंबर 11 की। दोस्तों इससे पहले मैंने इस टेस्ट सीरीज के 10 पार्ट क्लियर करवा चुका हूं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर ज़रूर कर दे। दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज मैं इस प्रकार के क्वेश्चन लेके आया हूं कि दोस्तों आपको अगर साइंस नहीं आती फिर भी आप इस क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हो। दोस्तों अगर आपको थोड़ी बहुत भी बाहरी नॉलेज है तो आपको पता होगा दोस्तों, मैं हर टेस्ट सीरीज में 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ और 10 में से आप 7 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो इस टेस्ट सीरीज में, अगर आपको थोड़ी बहुत भी बाहरी नॉलेज है। साइंस ना आते हुए भी दोस्तों 7 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हवाई जहाज में। और दोस्तों एक बात और बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों फालतू क्वेश्चन नहीं है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, जैसा कि मैं हर बार बताता हूं। और एक चीज और बताता हूं दोस्तों मैं आपको कि क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आप क्वेश्चन नहीं अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, और क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो आप उसका आंसर नहीं दे सकते। इसलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर उसका आंसर दो। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन में स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऑप्शन नंबर 1, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है। ऑप्शन नंबर बी, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों कभी आपने सुना होगा कि जो हवाई जहाज में जो व्यक्ति बैठते हैं, जो यात्री बैठते हैं, उनके पैनों में क्या होता है दोस्तों, जो पैन होते हैं उनकी स्याही निकल जाती है। दोस्तों उसका पीछे का रीजन क्या है, ये बात तो अपन ने अच्छे से सुन रखी है कि भाई उनके पैनों की स्याही निकल जाती है, पर उसको पीछे का मतलब नहीं पता, साइंस क्या कहती है उसके पीछे वो पता नहीं है अपन को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि ऊंचाई बढ़ने से जो वायु दाब होता है ना, इस वायु दाब में कमी हो जाती है। और वायु दाब में कमी होने के कारण दोस्तों क्या होता है, हमारे जो पेन होता है उस पेन की स्याही बाहर निकल आती है। दोस्तों वायु दाब, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो वायु दाब होता है दोस्तों, जो ऊंचाई होती है इस ऊंचाई के विलोमानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों, इस ऊंचाई के विलोमानुपाती होता है। जैसे कि हमारा वायु दाब बढ़ेगा तो ऊंचाई क्या होती है दोस्तों, घटती है। और अगर वायु दाब घटता है दोस्तों तो हमारी ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई बढ़ती है। दोस्तों तो इन बातों का ध्यान रखना, जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ी तो वायु दाब घटा, और वायु दाब घटने के कारण दोस्तों क्या हुआ, जो हमारा पेन था उस पेन की जो स्याही थी दोस्तों वो क्या निकलने, बाहर निकलने लग गई। बात क्लियर है। जैसे जैसे ही वायु दाब बढ़ता है दोस्तों तो हमारी ऊंचाई कम होती है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो वायुदाब क्या होता है, कम होता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब कम होता है और ऊंचाई घटने पर वायुदाब अधिक होता है। बात क्लियर है। दोस्तों एक एग्जांपल है, जैसे कि पहाड़ों पर जो खाना बनाते हैं दोस्तों हम, वो खाना बनाने में जो बेसिकली हम धरातल पर बनाते हैं उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा समय लेता है पहाड़ों पर। क्यों लेता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ वायुदाब की कमी होती है, और वायुदाब की कमी होने के कारण जो खाना होता है वो पहाड़ों पर अच्छे से नहीं बन पाता। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हवाई जहाज में जो पेन होते हैं उनकी स्याही बाहर क्यों निकल जाती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर वायु दाब की कमी होती है, और वायु दाब की कमी के कारण जो हमारा पेन होता है उससे स्याही बाहर निकल जाती है। बात क्लियर है। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की ओर, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आपने अच्छे से देखा होगा कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। जब आपके गांव के आसपास या शहर के आसपास कहीं आप रहते हो जहाँ पे आपने देखा होगा कि जो आसपास जो बांध बना हुआ है उस बांध की जो नीचे की जो दीवारें होती है दोस्तों मोटी बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती हैं, पहले ऑप्शन देख लीजिए, फिर उसका रीजन भी बताएंगे क्या कारण है।
ऑप्शन नंबर ए है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है। ऑप्शन नंबर सी गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है? अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं जिसके बाद में क्वेश्चन पर चर्चा करूंगा। जैसे कि ये कोई कंटेनर है दोस्तों, इस कंटेनर में सबसे पहले आपने यहां पर एक ठेक किया, ये पानी से पूरा भरा हुआ है, ये दोस्तों पानी से पूरा भरा हुआ है। जब आप देखोगे, आप यहाँ पर ठेक करोगे, तो यहाँ पर ठेक करोगे तो दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर ठेक करने पर जो इसकी धारा है, जो इसका प्रेशर है, वो दोस्तों कुछ अधिक होगा, अधिक जमीनी सतह पर टिकेगा। दोस्तों ज़्यादा कहने का मतलब दूरी ज़्यादा तय करेगा, प्रेशर की जो प्रेशर जाएगा दोस्तों वो अधिक दूरी तय करेगा। अगर आपने ये यहाँ की बजाय अगर दोस्तों यहाँ को बंद करके आप यहाँ करते हो ठीक, तो दोस्तों इसकी जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होने के कारण दोस्तों जो इसकी जो पानी की जो बूंदें हैं दोस्तों वो इतनी दूरी तक नहीं जा पाएगी, और दोस्तों ये प्रेशर, ये पानी की बूंदें कहीं ना कहीं यहीं पर रह जाएगी। बात क्लियर है दोस्तों? इससे और ऊपर जाने पर अगर आप ठेक यहाँ पर करते हो तो दोस्तों प्रेशर कम पड़ता है, और प्रेशर कम होने के कारण दोस्तों जो पानी की बूंदें हैं वो कहीं ना कहीं यहीं पर ही रह जाएगी। दोस्तों इतने प्रेशर नहीं पड़ेगा, और प्रेशर नहीं पड़ेगा दोस्तों तो पानी की बूंदें अधिक दूरी पर नहीं जा पाएगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि जैसे जैसे गहराई बढ़ी, जैसे जैसे हमारी गहराई बढ़ी दोस्तों, जैसे जैसे गहराई बढ़ी, गहराई के साथ में जो पानी का जो प्रेशर है दोस्तों वो बढ़ा। तो दोस्तों क्वेश्चन भी यही पूछा हुआ है कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है? क्योंकि दोस्तों गहराई बढ़ने के साथ साथ जो द्रव का जो दाब है दोस्तों वो बढ़ता है। जैसे कि मैंने एक कंटेनर की सहायता से, एग्जांपल की सहायता से बताया कि नीचे छेद करने पर दोस्तों प्रेशर ज़्यादा मिलता है, ऊपर छेद करने पर कम प्रेशर मिलता है। दोस्तों यही कारण है कि गहराई बढ़ने के साथ में जो द्रव का जो दाब है दोस्तों वो बढ़ता है। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। मैंने बताया ना कि मैं आज ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आप दिमाग से भी उसका आंसर दे सकते हो, साइंस ने जानते हुए भी। ऑप्शन नंबर 3, दलदल में फंसे व्यक्ति को क्वेश्चन नंबर 3, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए है क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपने सुना होगा, अधिकांश जो बड़े बूढ़े गाँव में जो लोग होते हैं दोस्तों वो कहते हैं कि कभी भी आप अगर दलदल में फंस जाते हो तो लेट जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लेटने से फिर उनका जो लेट जाते हैं वो तो ये बात बता देते हैं कि अब लेट जाना चाहिए, लेकिन उसके पीछे का साइंस का रीजन क्या है वो आपको क्लियर करना है। और दोस्तों ये फिक्स है, ऐसे क्वेश्चन किसी न किसी किसी एग्जाम में एक न एक टपकता है, तो ध्यान रखना है दोस्तों। फैलने से क्या होता है, दलदल में लेटने से क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो अधिक हो जाता है, और क्षेत्रफल अधिक होने के कारण जो व्यक्ति का जो दबाव नीचे जमीन में जा रहा है दोस्तों वो कम हो जाता है। तो यही कारण है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह इसलिए ही दी जाती है क्योंकि उसका क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दाब कम हो जाता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के द्वारा भी बता देता हूँ। जैसे कि ये दलदल है, बात क्लियर है, दलदल है, इस दलदल में एक व्यक्ति है, जैसे कि ये वाला व्यक्ति है। अब दोस्तों सीधा खड़ा है, तो सीधा खड़ा होने के कारण दोस्तों इसका जो दाब जा रहा है वो नीचे की ओर जा रहा है, और दोस्तों अधिक मात्रा में जा रहा है क्योंकि दोस्तों वो खड़ा है। अगर इसी व्यक्ति को आप लेटने की सलाह दोगे तो ये व्यक्ति इस तरीके से लेट जाएगा, तो लेट जाएगा दोस्तों तो इसका दाब कम पड़ेगा, तो कहने का मतलब दलदल में फंसेगा नहीं। दोस्तों यही कारण है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों आपने देखा होगा जैसे कि मोटरसाइकिल है, इनमें पेट्रोल का उपयोग किया जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े ट्रक है, बड़े बड़े जैसे कि मशीन है, उनमें दोस्तों डीजल का उपयोग किया जाता है। भाई उस डीजल का उपयोग करने का मतलब क्या है, रीजन क्या है? पेट्रोल का भी तो उपयोग कर सकते हैं।
दोस्तों उसी ही बात को समझने के लिए आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। पहला ऑप्शन है अधिक माइलेज और इंजन की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी है कम खर्च और ईंधन की बचत, ऑप्शन नंबर सी है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत, और ऑप्शन नंबर डी है पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होने का कारण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है पेट्रोल की अपेक्षा, सॉरी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। होता क्या है दोस्तों, जो पेट्रोल वाली गाड़ी होती है, जो पेट्रोल वाले इंजन होते हैं, वो उच्च क्षमता नहीं दे सकते, उच्च क्षमता नहीं उठा सकते। इस कारण दोस्तों आर्थिक बचत भी हो जाती है इससे, डीजल से, क्योंकि पेट्रोल से सस्ता होता है, और दूसरी बात उच्च क्षमता का होता है। इसका जो इंजन होता है दोस्तों वो उच्च क्षमता का होता है। तो यही कारण है कि भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए ही किया जाता है, क्योंकि वह उच्च क्षमता और आर्थिक बचत दे सके हमें। बात क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों दो गेंद है जिनका भार अलग अलग है, एक मीनार से गिराई जाती है, तब क्या होगा। अब अलग अलग इंसान का अलग अलग रीजन होता है। पहला है ऑप्शन नंबर ए है कि भारी गेंद पहले धरती पर पहुंचेगी, ऑप्शन नंबर बी है हल्की गेंद पहले धरती पर पहुंचेगी, ऑप्शन नंबर सी है दोनों एक साथ पहुंचेगी, और ऑप्शन नंबर डी है अनुमान लगाना संभव नहीं है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो यह है कि दोनों जो गेंद हैं वो एक साथ पहुंचेगी। जब दो गेंद हैं जिनका भार अलग अलग होता है, एक मीनार से गिराई जाती है, तो दोस्तों दोनों गेंद हमारी एक साथ पहुंचेगी। बात क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी इससे संबंधित है, लेकिन इसमें क्या है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं साथ लेके आया हूँ। निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद है, कोई निर्वात है। निर्वात का मतलब होता है, जो निर्वात होता है दोस्तों, इस निर्वात का मतलब होता है कि इस निर्वात का मतलब होता है वायुमंडल की अनुपस्थिति। जो वायुमंडल होता है अनुपस्थित रहता है दोस्तों निर्वात में। जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है। निर्वात समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब दोस्तों निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराने पर ऑप्शन नंबर है पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेगी, ऑप्शन नंबर बी है एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, ऑप्शन नंबर सी है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है कुछ अंतराल में गिरेगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो यह है कि पृथ्वी पर जो दोनों गेंदें हैं वो एक साथ गिरेगी, क्योंकि जो निर्वात होता है दोस्तों, निर्वात में वायुमंडल नहीं होता, और दोस्तों भार भी समान है, तो दोनों एक साथ ही गिरेगी। बात क्लियर है दोस्तों। अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब मालूम अधिक होता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा है और लिफ्ट में बैठा है दोस्तों, तो उसको उसका भार कब अधिक मालूम होता है। ऑप्शन नंबर ए है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन नंबर बी है जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, ऑप्शन नंबर सी है समान वेग से ऊपर जा रहा हो, ऑप्शन नंबर डी है समान वेग से नीचे आ रहा हो। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब वेग समान होता है लिफ्ट का, जब वेग समान होता है और जब ऊपर की ओर जा रही है समान वेग से, तो उस समय व्यक्ति का जो भार होता है दोस्तों वो अधिक मालूम होता है। जो भार होता है दोस्तों वो अधिक मालूम होता है। लेकिन दोस्तों जब समान वेग से दोस्तों जब समान वेग से लिफ्ट दोस्तों नीचे की आ रही हो, तो उस समय जो व्यक्ति होता है उसका जो भार होता है दोस्तों, वो भार उसे भारहीनता महसूस होती है। जब दोस्तों लिफ्ट में समान वेग से लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, उसमें कोई व्यक्ति बैठा है, तो उस समय दोस्तों जो व्यक्ति है उसको जो लिफ्ट का जो भार है दोस्तों वो भारहीनता महसूस होता है। उसका खुद का वजन क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति को भारहीनता महसूस होती है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है दोस्तों आपको। इसमें दोस्तों त्वरित गति निर्भर नहीं करती। अगला क्वेश्चन है लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है। ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी के तेल में ऊपर चढ़ने के कारण, ऑप्शन नंबर सी मिट्टी के तेल का घनत्व कम होने के कारण, ऑप्शन नंबर डी केशिकत्व के कारण। तो दोस्तों इसका जो कारण है, लालटेन में जो बत्ती होती है मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, किसका कारण होता है दोस्तों, केशिकत्व का कारण होता है। ये केशिकत्व का कारण क्या है दोस्तों, केशिकत्व का और अन्य एग्जाम्पल क्या है तो वो भी देख लीजिए आप। जैसे कि दोस्तों कोई मिट्टी का डला है, नीचे पानी है, जैसे कि यहाँ पे कोई पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, आपने क्या किया यहाँ पर एक मिट्टी का डला डाल दिया। तो आपने देखो होगा जब पानी में मिट्टी का डला डालते हैं तो दोस्तों कुछ देर बाद में वो मिट्टी का जो डला होता है, जो मिट्टी का जो पत्थर होता है,
वो मिट्टी का पूरा डला गीला हो जाता है। दोस्तों ये कारण भी केशिकत्तु का ही है। दूसरी बात दोस्तों, बरसात के दिनों में क्या होता है कि बरसात होती है दोस्तों, उस समय थोड़े दिन बाद में जो किसान होता है वो खेत की जुताई करता है। खेती क्या करता है? जुताई करता है। और जुताई करने के बाद में दोस्तों जो पानी होता है वो नीचे से ऊपर नहीं आता। क्या किसका कारण है दोस्तों? वो भी केशिकत्तु का ही कारण है। दोस्तों आपने जो पेपर देखा होगा, पेपर को जो अखबार देखा होगा, जो अखबार को अखबार के एक छोटे से कोने को दोस्तों आप गिलास में डुबोकर देखना कभी। अखबार में अखबार के छोटे से कोने को कभी गिलास में डुबोकर देखना। जब छोटा सा कोना आप गिलाकर उसको गिलास में डुबोकर देखोगे तो दोस्तों वो छोटा सा टुकड़ा तो आप गिलास में डुबोगे, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जो पानी होता है वो अखबार में ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। दोस्तों वो किसका कारण होता है? वो केशिकत्तु का ही कारण होता है। तो दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो गया? केशिकत्तु का कारण होता है। लालटेन में बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ने का कारण क्या है दोस्तों? केशिकत्तु का कारण है। आपने अधिकांश घरों में देखा होगा, आजकल तो लालटेन का उपयोग नहीं लिया जाता, लेकिन फिर भी अधिकांश घरों में पहले लालटेन का उपयोग लिया जाता था। तो उसमें जो कारण था दोस्तों तेल को ऊपर चढ़ना, दोस्तों वो केशिकत्तु का कारण था, जो कि साइंस का एक पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूं दोस्तों। वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति का कारण क्या है? द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, द्रव की शांता का कारण, कोई कारण नहीं। तो दोस्तों जो वर्षा की जो बूंदें होती है, जो आपने देखा होगा, वो गोलाकार आकृति की होती है। और दोस्तों उस गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव। अब बात आती है कि पृष्ठ तनाव होता क्या है। तो दोस्तों द्रव का वह गुण जिसके कारण दोस्तों जो द्रव का वह गुण जिसके कारण जो द्रव होता है, जो उसका पृष्ठ होता है, वह अपने आप को सिकोड़ लेता है। पृष्ठ तनाव में क्या होता है दोस्तों? जो द्रव का जो कण होता है, द्रव का जो द्रव होता है, उस द्रव का जो पृष्ठ होता है, वह पृष्ठ दोस्तों अपने आप में सिकुड़ जाता है। और दोस्तों ये सिकुड़ना ही क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। ये सिकुड़ना ही क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। इस कारण दोस्तों जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार आकृति की होती है, और किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। बात क्लियर है? अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज ऑप्शन नंबर ए की आवृत्ति अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी का आयाम अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी का वेग अधिक होता है। आपने देखा होगा दोस्तों जो स्त्रियों की आवाज होती है वो पतली होती है, और जो व्यक्ति होते हैं जो पुरुष होते हैं उनकी आवाज भारी होती है। उसका रीजन क्या है दोस्तों? तो वो आवर्ती उनकी क्या होती है दोस्तों? स्त्रियों की जो आवाज़ होती है ना, उसकी स्त्रियों की आवाज़ की आवर्ती है अधिक होती है। यही कारण है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की आवाज़ ज़्यादा पतली होती है। बात क्लियर है? धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करो। जय हिंद, जय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।